आज हम हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इस धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। यह धर्म हजारों सालों में विकसित हुआ है। इसके विकास में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का योगदान है। हिंदू धर्म एक जटिल और विविध धर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 1300 ईसा पूर्व हिंदू धर्म की शुरुआती जड़ें हैं। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ के लोग पानी की पूजा करते थे। यहाँ के लोग जानवरों की पूजा करते थे। यहाँ के लोग उर्वरता की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करते थे। यह सम्मान बाद में हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में शामिल हुआ। प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करने की प्रथा सिंधु घाटी में शुरू हुई। इन प्रथाओं का प्रभाव आज भी हिंदू धर्म में देखा जा सकता है। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इस समय आर्य भारत आए। आर्यों ने ग्वेद की रचना की। ग्वेद वैदिक धर्म का आधार बना। वैदिक धर्म इस काल में विकसित हुआ, इसलिए यह काल वैदिक धर्म की शुरुआत का प्रतीक है। वैदिक धर्म यज्ञों, मंत्रों और देवताओं पर केंद्रित था। यज्ञों के दौरान इंद्र जैसे देवताओं की पूजा होती थी। अग्निदेव भी वैदिक पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वरुण देव की भी वैदिक यज्ञों में पूजा की जाती थी। इस प्रकार वैदिक धर्म देवताओं की पूजा और यज्ञों से जुड़ा था। वैदिक काल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। इस समय शास्त्रों का भी विकास हुआ, जो हिंदू धर्म के आधार बने। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वैदिक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह काल हिंदू धर्म और संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। उपनिषदों में ध्यान, आत्मा और ब्रह्म की चर्चा है। इन ग्रंथों में आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर जोर दिया गया है। उपनिषदों के माध्यम से हिंदू धर्म ने एक दार्शनिक रूप ग्रहण किया। यह दर्शन भारतीय चिंतन और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपनिषद हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं। इन ग्रंथों में कर्म का महत्व बताया गया है। धर्म या सही आचरण भी एक महत्वपूर्ण विषय है। मोक्ष या मुक्ति उपनिषदों में अंतिम लक्ष्य है। ये तीनों अवधारणाएं हिंदू दर्शन के आधार हैं। उपनिषद सिद्धांतों के माध्यम से जीवन को समझने में मदद करते हैं। महाभारत और रामायण दो प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ कहानियों के माध्यम से धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इन कहानियों ने हिंदू धर्म को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध की कहानी है। रामायण भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाता है। इन दोनों ग्रंथों ने हिंदू समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। महाभारत और रामायण हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्य हैं। ये महाकाव्य नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से भरपूर हैं। इन महाकाव्यों के नैतिक पाठों ने हिंदू धर्म को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाभारत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। रामायण कर्तव्य, प्रेम और त्याग के महत्व को दर्शाता है। इन महाकाव्यों के नैतिक पाठ आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत देवताओं की लोकप्रियता बढ़ाई। विष्णु, शिव और देवी जैसे देवताओं को भक्ति आंदोलन के माध्यम से प्रमुखता मिली। इस आंदोलन ने इन देवताओं के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम को प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक प्रथाओं को सरल और सुलभ बनाया। इसने समाज के सभी वर्गों के लोगों को धार्मिक अभिव्यक्ति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन के माध्यम से धर्म और भक्ति आम जनता के जीवन का हिस्सा बन गए। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक प्रथाओं को जनता के लिए सुलभ बनाया। इस आंदोलन ने भक्ति और आध्यात्मिकता को दैनिक जीवन में एकीकृत किया। भक्ति आंदोलन ने धर्म को समाज के सभी वर्गों के लिए अधिक समावेशी बना दिया। इसने लोगों को व्यक्तिगत भक्ति और धार्मिक अनुभव के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक और आध्यात्मिक जागृति की एक नई लहर पैदा की। हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि परंपराओं का एक संग्रह है। इसमें विभिन्न संप्रदाय शामिल हैं। ये संप्रदाय धार्मिक और दार्शनिक विचारों में अलग होते हैं। इस विविधता के कारण हिंदू धर्म एक जटिल और बहुआयामी धर्म है। हिंदू धर्म हमेशा से बदलता रहा है। यह नए विचारों को अपनाता है। इसमें नई परंपराएं शामिल हैं। यह समय के साथ विकसित होता है। इसका मतलब है कि यह जीवंत और प्रासंगिक बना रहता है।
हिंदू धर्म की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। यह कहानी आधुनिक भारत तक फैली हुई है। इस धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू धर्म है। कर्म यानी कि कर्मों का सिद्धांत भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोक्ष यानी कि मुक्ति इस धर्म का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रकार हिंदू धर्म कर्म और मोक्ष के इर्द गिर्द घूमता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला का विकास हुआ। इस कला में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थीं। ये मूर्तियां धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थीं। मूर्तिकला सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। इन मूर्तियों से उस समय की धार्मिक मान्यताओं का पता चलता है। सिंधु घाटी की मोहरें धार्मिक प्रतीकों को दर्शाती हैं। इन मोहरों पर पशुपति जैसे देवताओं की छवियां मिलती हैं। ये छवियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। पशुपति की छवि एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। वैदिक काल में सामवेद के मंत्रों को संगीत के रूप में गाया जाता था। यह संगीतपूर्ण पाठ यज्ञों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सामवेद के मंत्रों का संगीत यज्ञों को और भी पवित्र और प्रभावी बनाता था। इस प्रकार सामवेद का पाठ वैदिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अथर्ववेद एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इस वेद में जादुई टोटकों का वर्णन किया गया है। यह औषधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। अथर्ववेद उस समय के लोगों के विश्वासों को दर्शाता है। यह उस युग की चिकित्सा पद्धतियों पर प्रकाश डालता है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होता था। यह आदान प्रदान आत्मा और ब्राह्मण के ज्ञान से जुड़ा होता था। गुरु अपने अनुभव और ज्ञान से शिष्य को मार्गदर्शन करते थे। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछकर और चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करते थे। इस परंपरा में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध बहुत महत्वपूर्ण था। उपनिषदों में माया का सिद्धांत समझाया गया है। यह सिद्धांत संसार की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। माया का अर्थ है कि जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। यह एक भ्रम है जो हमें वास्तविक सत्य से दूर रखता है। महाभारत में भगवद गीता का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है। कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। गीता में जीवन के मूल्यों और कर्मों का महत्व समझाया गया है। यह ग्रंथ भारतीय दर्शन और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवद गीता मानवता को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। रामायण में हनुमान भक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। वे राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को दर्शाते हैं। हनुमान की भक्ति रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी सेवा भावना अद्वितीय और प्रेरणादायक है। वे राम के सबसे वफादार और समर्पित सेवक माने जाते हैं। हनुमान का चरित्र त्याग और समर्पण का उदाहरण है। मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। यह भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मीराबाई की भक्ति ने समाज को एक नया मार्ग दिखाया। उनकी कविताएं और भजन आज भी प्रसिद्ध हैं। मीराबाई की कहानी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भक्ति आंदोलन पर सूफी संतों का प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव से हिंदू और मुस्लिम धर्मों में सामंजस्य बढ़ा। सूफी संतों ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से धार्मिक एकता को प्रोत्साहित किया। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव में सुधार हुआ। शैव धर्म में शिव को सबसे बड़े देवता के रूप में पूजा जाता है। इस परंपरा में भक्त शिव को सर्वोच्च सत्य और ब्रह्मांड के सृष्टा के रूप में देखते हैं। शिव की पूजा लिंगम के रूप में की जाती है, जो एक प्रतीक है। लिंगम शिव की निराकार और साकार दोनों रूपों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। वैष्णववाद में विष्णु को सर्वोच्च देवता माना जाता है। यह मान्यता विष्णु को ब्रह्मांड के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में स्थापित करती है। वैष्णव भक्त विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा करते हैं। इन अवतारों में राम और कृष्ण सबसे प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक अवतार एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ माना जाता है। वैष्णववाद में भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। शक्तिवाद में देवी को सर्वोच्च देवी माना जाता है। उनकी पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। शक्तिवाद देवी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवतार मानता है।
यह शक्ति सृजन, संरक्षण और विनाश की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। आधुनिक समय में कई गुरुओं ने हिंदू धर्म के ज्ञान को विश्व स्तर पर प्रसारित किया है। इन गुरुओं ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों और दर्शन को सरलता से समझाया। उन्होंने योग, ध्यान और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से लोगों को आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद की। इन गुरुओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों को हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित किया। उन्होंने हिंदू धर्म के सार्वभौमिक मूल्यों जैसे प्रेम, करुणा और अहिंसा को बढ़ावा दिया। इन गुरुओं के प्रयासों से हिंदू धर्म की शिक्षाएं दुनिया भर में फैली हैं। योग और ध्यान हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण अंग हैं। योग शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, ध्यान मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है। इसलिए योग और ध्यान दोनों ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सिंधु घाटी सभ्यता में नागरिक जीवन की शुरुआत हुई। इस सभ्यता में व्यवस्थित शहरों का निर्माण किया गया। शहरों की योजना और बुनियादी ढांचा उच्च स्तर का था। नागरिक जीवन में स्वच्छता और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस सभ्यता के नागरिक जीवन ने आधुनिक शहरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। सिंधु घाटी के लोग व्यापार और वाणिज्य में कुशल थे। इस विशेषज्ञता ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक था। यह उनके आर्थिक विकास के लिए आधारशिला साबित हुआ। वैदिक काल में जाति व्यवस्था का विकास हुआ। इस व्यवस्था ने समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा। यह वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का आधार बने। जाति व्यवस्था में जन्म के आधार पर वर्ग निर्धारित होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख वर्ग थे। इस व्यवस्था का सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। यह आश्रम व्यवस्था जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। प्रत्येक आश्रम का अपना महत्व और कर्तव्य था। इस व्यवस्था का उद्देश्य आध्यात्मिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था। उपनिषदों में आत्मा को अमर बताया गया है। आत्मा शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। यह अमरता आत्मा को अद्वितीय और शाश्वत बनाती है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा का ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा को शरीर से अलग मानना महत्वपूर्ण है। आत्मा का स्वरूप शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। उपनिषदों में ब्राह्मण को सर्वव्यापी बताया गया है। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण हर जगह मौजूद है। यह उपनिषदों का एक केंद्रीय सिद्धांत है। ब्राह्मण को वास्तविकता का अंतिम स्रोत माना जाता है। यह सभी चीजों का आधार है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। धर्म सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो न्याय और नैतिकता को बढ़ावा देता है। धर्म का पालन व्यक्ति और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह महाकाव्य धर्म के पथ पर चलने के महत्व को दर्शाते हैं। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में कर्म के महत्व को दर्शाया गया है। कर्म का सिद्धांत अच्छे और बुरे कर्मों के फलों पर आधारित है। अच्छे कर्मों से सुखी और समृद्ध जीवन मिलता है। बुरे कर्मों से दुहक और परेशानियां होती हैं। इसलिए महाकाव्यों में अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की शिक्षा दी जाती है। तुलसीदास भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे। उन्होंने राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस रामायण का एक लोकप्रिय रूप है। यह कृति तुलसीदास की भक्ति और साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति को बंगाल में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके उपदेशों में प्रेम और समर्पण का महत्व था। चैतन्य महाप्रभु का योगदान भक्ति इतिहास में महत्वपूर्ण है। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। यह हिंदू धर्म से प्रभावित है। यह अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैन धर्म के अनुयायी शाकाहारी होते हैं और वे किसी भी प्रकार की हिंसा से बचते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित है। यह धर्म दुखों से मुक्ति के मार्ग पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म में विविधता पाई जाती है। यह विविधता विभिन्न परंपराओं और दर्शनों में देखी जा सकती है। बौद्ध धर्म में ध्यान और नैतिकता का महत्व है। यह धर्म शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए हिंदू धर्म के सिद्धांतों का उपयोग किया। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह मुख्य रणनीतियां थीं।
इन सिद्धांतों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नैतिक और शांतिपूर्ण दिशा दी। गांधी जी के योगदान ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक समय में हिंदू धर्म को नए तरीके से समझा जा रहा है। ये नए तरीके आज के जीवन के लिए उपयुक्त हैं। इसमें धार्मिक परंपराओं को आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इससे हिंदू धर्म आज के समाज में और भी प्रासंगिक और प्रभावशाली बन जाता है। सिंधु घाटी में शहरों को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। शहरों में सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क था। हर शहर में नालियों का उचित प्रबंधन था। नालियां शहरों से गंदगी को दूर करने में मदद करती थीं। उस समय के हिसाब से शहरों की योजना बहुत उन्नत थी। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने समझदार थे। वैदिक काल में सामाजिक संरचना व्यवस्थित थी। इस संरचना में हर वर्ग का अपना महत्व था। सामाजिक व्यवस्था में लोगों को उनके कर्म और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रमुख वर्ग थे। हर वर्ग के अपने निर्धारित कर्तव्य और जिम्मेदारियां थीं। इस व्यवस्था ने समाज में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। उपनिषदों में दार्शनिक बहसें होती थीं। इन बहसों में आत्मा के स्वरूप पर विचार किया जाता था। ब्राह्मण के तत्व को भी समझाने का प्रयास किया जाता था। आत्मा और ब्राह्मण के संबंध पर चर्चा होती थी। ये बहसें ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को दर्शाती थीं। उपनिषद दार्शनिक विचारों का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। महाभारत और रामायण दो प्रमुख भारतीय महाकाव्य हैं। महाकाव्यों में नैतिक दुविधाओं को दर्शाया गया है। ये नैतिक चुनौतियां लोगों को सही और गलत के बीच चुनाव करने में मदद करती हैं। महाभारत और रामायण दोनों ही नैतिक शिक्षाओं से भरे हुए हैं। ये महाकाव्य समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।